सो हेलो एवरीवन। गाइज आई डोंट नो आप लोग कहाँ कहाँ से प्लग कर रहे हैं, बट मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, आज हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरे इंडिया से बच्चे जुड़े हैं। क्यों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्या आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, क्या इस इंटर्नशिप का मिशन है, विजन है, क्या मोटिव है, सब कुछ आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सो वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ आवर internship training where you guys will learn a lot of new things, a lot of creative things। आपके माइंड के उन पैरामीटर्स को भी आप लोग जानोगे जो शायद आपको पता ही नहीं है। सो इस इंटर्नशिप के जितने भी लोग पार्ट है वो सब कहीं ना कहीं 20+ तो है ही। ओके, बट 20 साल की एज में आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी अपनी क्वालिटीज है जिनको अभी तक नहीं जाना, क्योंकि आपको मौके ही नहीं मिले होंगे कहीं ना कहीं। बट इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में और इस पूरे इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होगा 100 डेज का, इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे जहां पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम भी करना होगा, सोचना भी होगा एंड अपने क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करना होगा। तो कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत सारे जो आपके सवाल है, आइए हम लोग आज की इस ट्रेनिंग में सबको आंसर करते हैं एंड देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। So firstly, I want to heartily welcome you all to the training program of Amexin, जहां पर हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सीखेंगे कि क्या होता है सेल्स एंड मार्केटिंग, कैसे इसमें करियर बना सकते हैं, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए टू बिकम अ गुड सेल्स पर्सन, या एक क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपके पास में क्या बेसिक्स होने चाहिए, वो सब कुछ आप सीखने वाले हैं। बट वो सब सीखने से पहले आइए थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज Amexin। इससे पहले आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा कि व्हाट इज Amexin, बट मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको ब्रीफ कर देता हूं सो दैट जिस कंपनी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं आपको पता हो कि उसका मिशन और विजन क्या है। ओके, Amexin guys, I am the founder of Amexin। I started Amexin with only one vision कि इस इंडिया में जो क्रिएटिव माइंड्स है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो इनोवेटिव माइंड्स है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ओके, और वही ये प्लेटफॉर्म है गाइस, यहां पर आप जितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे ना उतना ही आपका वर्थ होगा। डजेंट मैटर कोई कैंडिडेट अगर यहां पर 1 साल से काम कर रहा है, बट वहीं अगर एक दूसरा कैंडिडेट 1 महीने काम कर रहा है बट वो बहुत इनोवेटिव है, तो वो यहां पर से ज्यादा रिवॉर्ड्स कमा सकता है, वो यहां पर से ज्यादा स्किल सीख सकता है। ओके, मिशन हम लोगों का बड़ा सिंपल था कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। विजन भी हमारा उतना ही प्योर है कि हमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को यह मौका देना है कि वो अपने आप को चैलेंज कर पाए, वो कुछ ऐसे टास्क के ऊपर काम कर पाए जो वो थियोरेटिकली सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ हम लोग सब एंजॉय करते हैं गाइस, और जब कॉलेज में हम लोग होते हैं तो थियोरी में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट वो थियोरी हमें जीवन भर कहीं काम नहीं आती एक्सेप्ट वन जगह, और वो एक जगह होती है जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं और हमें आंसर्स लिखने होते हैं। उसके अलावा वो थियोरी हमें कहीं काम नहीं आती, लाइफ में काम आता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो जब आप अपना स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं और आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करते हैं, तो सिर्फ थियोरी ही पढ़ के कैसे चलेगा गाइस, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, तो थियोरी अगर आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जो आपको उन्हीं थियोरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मौका दे, तो कैसा होगा? मेरे हिसाब से इससे बेस्ट और कोई डील ही नहीं हो सकती। मेजरली हम लोग फोकस करते हैं टू वर्क विथ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ही सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दैट इज वाई हम लोग प्राइमरीली फोकस करते हैं कि हम लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को यह मौका दे। एंड आज के इस कॉल पे भी आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज हमारा 90 to 95% जो क्राउड है, हमारी जो टीम है Amexin इंटर्नशिप एसोसिएट्स की, वो सब स्टूडेंट्स है एंड मोस्टली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है। ओके, सो मैनेजमेंट के स्टूडेंट जब हम लोग बनते हैं ना गाइस, हम लोग कॉमर्स को, हम लोग मैनेजमेंट को बहुत हल्के में लेते हैं। वी फील लाइक कि यार मैथ साइंस लेके जो साइंटिस्ट बन जाता है ना, वो बहुत बड़ा पोस्ट है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। वी फील लाइक कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बट गाइस एक सच्ची बात बताऊं आप लोगों को, विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं चलता। इवन ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी प्रोफेशंस, बट इनके साथ में भी जब तक मैनेजमेंट का बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं जुड़ता ना, कोई काम नहीं होता। सो मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स जो आप अपनी लाइफ में सीख सकते हैं और मैनेजमेंट की फील्ड में काम करके अपना करियर बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमें मैनेजमेंट कभी कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि इंडिया में मैनेजमेंट को इतना हल्के में लिया जाता है। ना ही मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स अवेलेबल है जो बहुत इसको रिस्पेक्ट करते हो, आपको सिखाना चाहते हो, और ना ही लोग इसको सीखना चाहते हैं। दैट इज वाई जैसे काम चलते आ रहा है वैसे ही चलते जा रहा है।
बट वी डोंट हैव टू गो दिस वे। हम लोग इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं, बहुत क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, एंड वही डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है एमिक्स इन मार्केटिंग। ओके, सो आई होप आप लोगों को मिशन और विजन का एक आइडिया लगा होगा कि एमिक्सन के साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं। नाउ अब आ जाते हैं कुछ सीखने और नई चीजें जानने के बारे में। सेल्स, क्या लगता है गाइस आप लोगों को, सेल्स कैसा प्रोफेशन है? इज इट टफ, इज इट इजी, या नामुमकिन सा प्रोफेशन है? जाना चाहिए उस प्रोफेशन में, नहीं जाना चाहिए? हर किसी के मन में ये सवाल होता है। थोड़ा सा बताना चाहूंगा गाइस अपने बारे में। जब मैंने अपना लाइफ स्टार्ट किया था आफ्टर माय 12th, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार मुझे सेल्स में जाना है। रीजन बिहाइंड सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि सेल्स में पैसा बहुत बनता है, एंड ये बिल्कुल भी गलत नहीं सुना था मैंने, ये बिल्कुल सच था। ओके, सो बड़ा एक मुझे क्रिएटिव सा वो था कि नहीं यार सेल्स में जाएंगे, करियर बनाएंगे। बट अगेन वही चीज थी कि कोई सिखाने वाला तो था नहीं। तो आई गॉट इनटू कॉलेज। कॉलेज में मैंने बीबीए लिया। बीबीए लेने का सिंपल सा रीजन एक ही था कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुझे लगा वहां पे बिजनेस सीखने मिलेगा, एंड बिजनेस में सबसे मेजर जो काम होता है दैट इज सेल्स। बट अगेन जब मैं वहां पर गया तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे कॉलेज में ये तो नहीं सिखाया गया कि मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा, मुझे ये सिखाया गया कि मैं एक अच्छा मैनेजर कैसे बन जाऊंगा। ओके, तो इट वाज ऑल अगेंस्ट द नेम। बट अगेन मेरे अंदर तो वही वाला जील था ना कि मुझे सेल्स सीखना है, मुझे सेल्स सीखना है। तो आई केप्ट ऑन लर्निंग। मैं बहुत सारी जगह से सब कुछ ढूंढता रहता था, सीखता रहता था, कुछ छोटी छोटी चीजें करता रहता था। और जब मैंने बहुत सारी स्टडीज करी तो मुझे समझ में आया कि यार सेल्स तो बिल्कुल मेरे नेचर से अपोजिट है। कॉज अगर मुझे एक अच्छा सेल्स वाला बंदा बनना है, अगर मुझे मार्केटिंग में अच्छा काम करना है, तो मुझे एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, मुझे ओपन टू पीपल होना पड़ेगा। और उस टाइम तक के जो मेरी पर्सनालिटी थी दैट वाज सो इंट्रोवर्ट। बट अगर मैं वहां पे रुक जाता तो शायद मेरी लाइफ में जो बहुत सारी चीजें मैंने अचीव करी, बहुत सारा अच्छा टाइम देखा, बहुत सारे क्रिएटिव काम मैंने किए, वो मैं कभी नहीं कर पाता। सो मैं वहां नहीं रुका गाइज, आई केप्ट ऑन वर्किंग माई सेल्फ। काम किया, काम किया, काम किया, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। एंड यू गाइज वोंट बिलीव, जो एक टाइम पे बहुत ही इंट्रोवर्ट बंदा था, आज इतना एक्सट्रोवर्ट है कि उसका फेवरेट काम जो है वो सिर्फ लोगों से बात करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है और इंटरेक्ट करना है। एंड वही आज मैं आप लोगों के साथ में भी कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों से भले ही डिजिटली, बट आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं। ओके, सो गाइस सेल्स की बात करते हैं। सेल्स इज द कोर ऑफ होल वर्ल्ड। आज की तारीख में चाहे कोई फील्ड आप ले लो, अगर सेल्स उसमें से निकाल दोगे ना, तो शायद ये दुनिया ही नहीं चलेगी, कोई बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो सेल्स एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। यस, ये बात भी सच है कि ये हर किसी के लिए नहीं होता। इट इज नॉट लाइक कि हर कोई आएगा और सेल्स में बिल्कुल प्रो बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। ओके, बट यस, जो लोग सेल्स में प्रो बनना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, उनको सेल्स का जो प्रोफेशन है वो सब कुछ दे सकता है जितना वो इमेजिन कर सकते हैं, एंड आई वुड से बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ओके, तो सेल्स अगर करना है, आज आप लोग जितने भी लोग इस कॉल पे हो, आप लोगों ने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया है कि यस मुझे सेल्स सीखना है, मुझे मार्केटिंग सीखना है, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रो बनना है। नाउ व्हाट इज प्रो? प्रो सिंपली मींस प्रोफेशनल। आज एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि से फॉर एग्जांपल आपको किसी डॉक्टर से सर्विसेज लेनी है, तो कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहोगे? वो डॉक्टर जिसने कोरोना में पढ़ाई की है, या वो डॉक्टर जो बिल्कुल प्रोफेशनल है, जिसके पास में 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे उसको सारी चीजें पता है, एंड उससे मेडिकेशन लेने के बाद आप 2-3 दिन में ठीक भी हो जाते हो? तो ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहोगे जो प्रोफेशनल है, या ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहोगे जो एमेच्योर है? मैं मेरा ही जवाब बता देता हूं, मैं तो प्रोफेशनल्स के पास ही जाना पसंद करता हूं। बाकी आप लोग देख सकते हैं। बट गाइज इन द सेम वे, अगर आप एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल बनते हो, नॉट प्रोफेशनल, अगर आप एक सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन बनते हो और आप मार्केट में उतरते हो और आप एक अमेच्योर हो, तो कोई आपसे काम क्यों करवाना चाहेगा? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि कोई आपसे क्यों काम करवाना चाहेगा। बट वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल हो, ओके, प्रोफेशनल क्या होता है, कैसे प्रोफेशनल बनते हैं, कैसे सेल्स की बारीकियों को सीखना होता है, ये तो सब कुछ हम लोग जानेंगे ही। बट अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, आप उसको बेस्ट रिजल्ट अचीव करके देते हो, तो हर कोई आपसे काम करवाना चाहेगा। ओके, और यही इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का मेन पर्पस है, टू मेक यू अ प्रोफेशनल। फ्रॉम अ एमेच्योर टू प्रोफेशनल की जर्नी ही ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। सो स्टार्ट करते हैं इसको गाइस, थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज अमेच्योर, व्हाट इज प्रोफेशनल।
अमेच्योर का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है जो जिसको आता कुछ नहीं है बट उसे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ आता है। एंड द प्रॉब्लम इज कि आज की दुनिया में 90% लोगों की यही बीमारी है, जिनको आता कुछ नहीं है बट दे फील लाइक कि उनको सब कुछ आता है। ओके, सो दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें बोल लेंगे, बड़ी बड़ी बातें बता देंगे, बट जब रिजल्ट्स की बात आती है दे आर जीरो। ओके, तो अमेच्योर कभी भी है ना, अच्छे और बुरे में फर्क करने के लिए पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सो दैट हम ये पता लगा पाए कि हम कहीं बुरे रास्ते पे तो नहीं जा रहे। तो अमेच्योर की क्वालिटी मैंने आपको बता दी। तो आप लोगों में से जो भी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, अगर आप में भी ऐसी कोई आदत है कि आप कभी भी सीखने की जगह ये बोलना पसंद करते हैं कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरा बताना आपको बनता है कि आप एक प्रोफेशनल नहीं है, आप एक अमेच्योर है। ओके, और बीइंग एन अमेच्योर, आप हो सकता है 2-3 टास्क तो मार्केट में ले लोगे, बट अगर आप रिजल्ट डिलीवर नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में नहीं टिक सकते। ओके, बट वहीं एक प्रोफेशनल की बात करते हैं। प्रोफेशनल का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, अ प्रोफेशनल इज अ पर्सन जिसको चाहे जितना आता हो, वो कभी ये नहीं मानता कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि उसको एक प्रिंसिपल पता है कि मुझे चाहे जितना आता हो, ये मार्केट तो हर मिनट पे इवॉल्व कर रहा है, हर मिनट पे ग्रो कर रहा है। इट मींस अगर मुझे मार्केट में टिके रहना है तो मुझे विद द टाइम हर दिन अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। ओके, अपग्रेड किस चीज को? अपग्रेड आपकी स्किल्स को, अपग्रेड आपकी टेक्निक्स को। आज हो सकता है मैं एक मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहा हूं और वो बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, बट क्या इस चीज की गारंटी है कि 1 साल बाद भी मैं इसी मार्केटिंग कैंपेन को यूज करूंगा और सक्सेस आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ एवरी सिंगल मिनट। गाइस, आपको अपने आप को एक प्रोफेशनल अगर बनाना है, ये मैं सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये रूल दुनिया की हर फील्ड में अप्लाई होता है। सो हर फील्ड में, अगर आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, अगर आप अपने आप को टाइमली अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आप मार्केट से निकाल दिए जाते हो। बट सेल्स एंड मार्केटिंग में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देयर इज ओनली वन रीजन, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ऑलरेडी लोग प्रोफेशनल है वो पीछे हटना नहीं चाहते, और जो अमेच्योर है वो अपने आप पे काम नहीं करना चाहते। दैट इज वाई फाइट बहुत टफ होता है। बट गाइज, वन थिंग आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर ये माइंडसेट आप लोगों ने अपना लिया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड द माइंडसेट इज वेरी सिंपल कि मुझे कुछ नहीं आता बट मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे सिखाया जाएगा, मुझे बताया जाएगा, तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ये एक सिंपल सा माइंडसेट आपको अमेच्योर से एक प्रोफेशनल पर्सन बना देता है। फील्ड आपकी चाहे जो भी हो, आप रिजल्ट जरूर अचीव करेंगे। ओके, आगे लेके चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू बिकम अ प्रोफेशनल। बट उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सच में आप लोग अपनी लाइफ में प्रोफेशनल बनना चाहते हो या अमेच्योर रह के ही काम करना चाहते हो? अगर आप लोगों का जवाब है कि यस मुझे प्रोफेशनल बनना है, तो मैं आगे की बात आप लोगों को बताता हूं। सो बेसिकली प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी पावर होती है उनके बेसिक्स। किसी भी इस दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जब आप बहुत छोटे थे तब अगर आपको यह कहा जाता, मतलब आप लोग अपने एलकेजी यूकेजी में रहे होंगे, तब आपको एबीसीडी पढ़ाने की जगह अगर यह कहा जाता कि चैप्टर पढ़ लो, तो आपके माइंड में क्या आता? थोड़ा सा आप लोग इमेजिन कर सकते हैं प्लीज कि आप लोग बिल्कुल छोटे बच्चे हैं एंड आपको आपका कोई सीनियर ये कह रहा है, आपके घर में जो बड़े हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी तभी हम आपको खाना देंगे, नहीं तो खाना नहीं देंगे। पता है आप लोगों को क्या क्या लगता? आपको लगता है कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता इसको। बट क्या आप वहां पे गलत होते? बिल्कुल भी नहीं, आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हो। ओके, बट क्या वो काम एक्चुअल में इम्पॉसिबल है? नो गाइस, वो इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आपने एबीसीडी नहीं पढ़ा, आपने स्पेलिंग्स नहीं पढ़ी, आपने पढ़ना कैसे होता है वो नहीं पढ़ा, और आपको सीधा बुक दी जा रही है, इसलिए आप लोग नहीं कर पा रहे हो। इन द सेम वे, जब हम लोग कॉर्पोरेट में उतरते हैं, जब हम लोग काम करते हैं, बहुत सारे काम हमें ऐसा लगता है कि यार बॉस क्यों जान खा रहा है, ये तो इम्पॉसिबल काम है, ये जो टारगेट मुझे दिया गया है ये तो इम्पॉसिबल है। गाइस, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट द ओनली पॉइंट इज कि क्या आपके बेसिक्स क्लियर है? क्या आपको पता है अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का टारगेट कोई दिया जा रहा है तो क्या आपको यह पता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग होती क्या है? ओके, सो हमेशा अपनी लाइफ में अगर आप लोगों ने वो जवाब दिया था कि यस आई वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल, तो ये चीज याद रखना गाइस, आपका एबीसीडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एबीसीडी पढ़ी होती,
उसके बाद आपने स्पेलिंग्स पढ़े होते हैं, उसके बाद आपने नाउन्स प्रोनाउंस सारा सब कुछ पढ़ के अगर आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में एक चैप्टर पढ़ने दिया गया होता तो आप उसको इजीली पढ़ लेते क्योंकि आपने अपने बेसिक्स पे काम किया है. In the same way, when you are getting into the field of sales and marketing, work on your basics. बेसिक्स से बड़ा इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता. आपको अपने किसी भी फील्ड का एबीसीडी पता होना चाहिए. अगर वो पता है तो आप लेसन्स भी पढ़ लोगे और आप अपने खुद के लेसन्स भी बना लोगे. ओके, आगे लेके चलता हूं. व्हाट आर बेसिक्स? बेसिक्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने बेसिक्स का इंपॉर्टेंस देखा. आई होप आप लोग समझे होंगे उस इंपॉर्टेंस को. तो अब बेसिक्स को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि हमारी जो फील्ड है सेल्स एंड मार्केटिंग की जो फील्ड है उसके बेसिक्स क्या होते हैं. सबसे पहला बेसिक्स होता है प्रोडक्ट रिसर्च. जब भी मार्केटिंग आती है, मार्केटिंग ये वर्ड आता है या जब सेल्स का वर्ड आता है तो एक चीज फॉर श्योर है कि या तो कोई प्रोडक्ट होगा या कोई सर्विस होगी, उसी को तो बेचेंगे ना. सो सबसे पहली रिसर्च करनी होती है कि वो प्रोडक्ट या वो सर्विस है क्या. वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जितना कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए मार्केट में कि अगर आपको कोई टास्क दिया गया, आपको बोला गया कि ये प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो आपको उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में नहीं उतर जाना है कि ये प्रोडक्ट है और मुझे ये 100 लोगों को जाके बेच देना है. बिल्कुल भी नहीं गाइस. इट्स ऑल अबाउट योर होमवर्क. एक कहावत है बहुत फेमस कि दो लोगों को पहाड़ काटने की जिम्मेदारी दी गई और जब पहाड़ काटा था, झाड़ काटने की, एक पेड़ काटने की जिम्मेदारी दी गई और जब पेड़ काटना था तो एक बंदा सीधा उठा और उसने पेड़ काटना शुरू कर दिया और वहीं जो दूसरा बंदा था उसने अपनी एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाना शुरू कर दिया. और आखिरी में जब वो पहला वाला बंदा था जिसने उठते ही स्टार्ट कर दिया था, वो आधा पेड़ भी नहीं काट पाया और जो दूसरा बंदा था जिसने आधा टाइम अपनी एक्स को शार्पन करने में लगाया था उसने पूरा पेड़ काट दिया, वो भी बहुत ही कम टाइम में. इन द सेम वे आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है जो आप मार्केट में ऑफर कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. ओके, और उससे भी ज्यादा मैटर ये करता है कि आपको उस प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है, आप उस प्रोडक्ट को कितने अच्छे से समझते हो, जानते हो और कितना आपने उसके ऊपर रिसर्च किया है. दैट मैटर्स अ लॉट. कुछ पॉइंटर्स है. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप जिसमें भी काम कर रहे हैं. सेकेंड इज नोइंग द फीचर्स. कई बार ये होता है, से फॉर एग्जाम्पल आप किसी सेल्स में, आप किसी के पास कुछ खरीदने गए और उस पर्सन को उसके प्रोडक्ट के फीचर्स ही नहीं पता और वो फंबल कर रहा है आपको बताने में, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा है. तो क्या आप कभी ऐसे पर्सन से कुछ खरीदना चाहेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं. तो इन द सेम वे जब आप मार्केट में उतरने वाले हो, आपने सेल्स एंड मार्केटिंग का करियर चूज किया है और आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, तो यू शुड नो वेरी वेल अबाउट योर प्रोडक्ट. ओके, उसके बाद बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए, प्राइस पता होना चाहिए, मार्केट का अदर जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनका आपके पास रिसर्च होना चाहिए कि इस सेम डोमेन में और कौन सी कंपनीज काम कर रही है, क्या इसका टारगेट है, क्या ऑडियंस है. वो सारी बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए गाइस. ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इन्हीं को हम लोग मिस कर जाते हैं और यही छोटी छोटी चीजें हमें प्रोफेशनल नहीं बनने देती, एक एमेच्योर बना के रखती है. बट विथ एमेक्सन हम लोग ये छोटी छोटी गलती आप बिल्कुल नहीं करने वाले हैं. वी हैव टू मेक, थोड़ा सा इसको और समझाता हूं एमेक्सन के कॉन्टेक्स्ट में. एमेक्सन एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है जो कि इनोवेटिवली सभी स्टार्टअप्स को हेल्प करना चाहती है. गाइस आज की तारीख में इंडिया में इतने स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं एंड दोज ऑल स्टार्टअप्स आर रियली अमेजिंग. बट द प्रॉब्लम इज कि वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, अपने कस्टमर्स तक पहुंच ही नहीं पाते और वहीं पर एमेक्सन उनको हेल्प करता है. ओके, इन द सेम वे जब एमेक्सन इतनी सारी कंपनीज को हेल्प करेगा तो आपके पास में भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिकॉज वी आर वन. आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दिन से आप लोग सभी एमेक्सन का पार्ट है. ओके, तो आपके पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. हो सकता है कभी हम लोग कॉस्मेटिक्स में काम कर रहे होंगे, हो सकता है कभी हम लोग कुछ सर्विसेज में काम कर रहे होंगे, ऐसी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी. बट उस टाइम पे आपको यह पता होना चाहिए कि यार प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, सर्विस चाहे कुछ भी हो, हम चाहे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट उस प्रोजेक्ट में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसका 1000% नॉलेज मुझे होना चाहिए. अगर नहीं पता है, ट्राई टू वर्क ऑन इट. कहां से इसका डाटा निकल सकता है, कहां से इसका नॉलेज निकल सकता है, वो सब कुछ आपको देखना है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट रिसर्च. आप लोग सभी कॉमर्स के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं,
तो ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बट इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ उतना नहीं है कि हमने अपने बुक में पढ़ा और अपने एग्जाम में जाके लिख दिया। गाइज, मार्केट रिसर्च अपने आप में एक इतना वास्ट चैप्टर है कि जिसको अगर हम लोग सीखना चालू करें, उस पर काम करना चालू करें, तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। मतलब इट कुड टेक मंथ्स एंड ईयर्स। ओके, तो चलो उतना डिटेल्ड मार्केट रिसर्च तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग एक दिन में कर लें, बट द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप एमेक्सन का पार्ट हो, आपको मार्केट रिसर्च करने का, सीखने का और समझने का, तीनों चीजों का मौका मिलता है। ओके, एंड एक चीज आई कैन कमिट यू, जितना आप पढ़ के नहीं सीख सकते ना, उससे ज्यादा आपको करके ज्यादा समझ में आता है और आप ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, और वो एक्चुअल में आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है। जो चीजें हम पढ़ के आते हैं ना बुक्स में, वो कभी ना कभी हम भूल जाते हैं, बट जो चीजें हमने लाइफ में की होती है, लाइव एक्सपीरियंस की होती है, वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है। ओके, सो मार्केट रिसर्च के ऊपर आता है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। आज की ट्रेनिंग में तो हम लोग इसको शॉर्ट में कवर करेंगे, बिकॉज हम लोग इसको जस्ट एज अ बेसिक्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग देख रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट रिसर्च, आपने अपने प्रोडक्ट को समझ लिया। उसके बाद आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, कैसे हम इसको एक पोजिशनिंग दे सकते हैं, मार्केट में इसको हम क्या तरीके से लॉन्च करेंगे तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। कभी भी गाइस सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डालना है, आपको ये थॉट रखना होता है कि आज अगर मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में डालूंगा तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा। एक और बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं, अक्सर लोग नेगेटिव रिस्पॉन्सेस से बहुत डरते हैं, बट इस दुनिया में जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं ना गाइस, वो सेल्स वाले लोग होते हैं। एनी रीजन आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में, बट जवाब मैं बता देता हूं। सेल्स वाले लोग इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग होते हैं, क्योंकि वो कभी नेगेटिव रिस्पॉन्सेस से डरते नहीं है। उन्हें पता होता है कि नेगेटिविटी एंड नो तो हमारी प्रोसेस का ही पार्ट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सेल्स में उतरोगे, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपने एक मार्केटिंग कैंपेन रन किया और आपका टारगेट है कि मुझे 1000 सेल्स करनी है, और आप बिल्कुल 1000 कर लोगे। ऐसा नहीं, आप 1000 लोगों से बात करोगे और आप 1000 सेल्स कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यू हैव टू गो फॉर योर नंबर्स। नंबर्स पे भी हम लोग एक ट्रेनिंग लेंगे, नंबर्स गेम, इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम। सेल्स एंड मार्केटिंग का पूरा गेम ही नंबर्स के ऊपर चलता है, वो भी ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग होगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, या सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि नेगेटिविटी एंड नो आर दी पार्ट ऑफ जर्नी। उससे वो कभी नहीं घबराते, एंड इसीलिए सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग दुनिया के सबसे पावरफुल लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें एक नो से सबसे ज्यादा प्यार होता है। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन पीपल्स प्रेफरेंस। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, हर महीने एक नया फोन लॉन्च होता है, या अब तो ये भी कह सकते हैं कि हर हफ्ते एक नया फोन लॉन्च होता है। बट ये क्यों होता है? बिकॉज ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है, ये बहुत अच्छे से समझती है कि लोगों का प्रेफरेंस हर दिन चेंज हो रहा है। दे वांट समथिंग न्यू, कुछ क्रिएटिव चाहिए। आज से फॉर एग्जांपल आप एक फोन यूज कर रहे हैं, ओके, और आपने उसको 2 साल यूज किया, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने उसको बहुत अच्छे से चलाया, उस फोन ने आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी। नाउ यू वांट टू चेंज इट। तो क्या आप मार्केट में जाके सेम फोन फिर से खरीदोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आपका यूजर एक्सपीरियंस पुराना हो चुका है। बट अगर कंपनी वही फोन आपको ऑफर करेगा तो शायद आप खरीद लो, बट जो यूजर एक्सपीरियंस आपको नए फोन में आता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री आज जितना बूम पे है, क्योंकि वो पीपल्स प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से समझता है। वो कस्टमर्स की नीड को समझता है कि यार लोगों को कुछ नया चाहिए, और अगर हम नया कंटिन्यूअसली मार्केट में देते रहेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो बूम करता रहेगा। तो एक बहुत छोटी सी चीज है, बट समझना बहुत जरूरी है। देन कम्स पीपल रिएक्शन ऑन योर प्रोडक्ट। से फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक प्रोडक्ट रिसर्च किया एंड आपके प्रोडक्ट रिसर्च के हिसाब से प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट फिट है, ओके, एंड आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलने ही वाला है आपके हिसाब से। बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं गाइस, और दोनों देखना बिजनेस की फील्ड में या सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में, दोनों पहलू देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो से फॉर एग्जाम्पल आपका जो व्यू है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आपका ऐसा मानना है कि बस मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा और ये बूम कर जाएगा। बट मार्केट अगर उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो आपको उसमें फाइट नहीं करना होता, आपको मार्केट रिसर्च करना होता है कि नाउ व्हाट, कैसे हम इसको मार्केट फिट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स। आपको सुन के काफी अच्छा लगेगा गाइस कि ये सारी चीजें जो आज हम लोग सिर्फ टच कर रहे हैं, एक एक हिंट हम लोग ले रहे हैं कि क्या इस ट्रेनिंग में होने वाला है, कैसे हम लोग सीखने वाले हैं,
ये सारी चीजें आगे चल के हम लोग डिटेल्ड में सारी चीजें समझ रहे होंगे, और समझने से ज्यादा आप इन सारे वर्ड्स को, इन टर्मिनोलॉजीज को डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि मार्केट रिसर्च तो आप लोग इससे पहले भी पढ़ के आए हो, बट एमेक्सन में आपको वो लाइव करने का मौका मिलेगा, उसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। सी फॉर एग्जांपल आज आपने एक मार्केट रिसर्च किया, आपके हिसाब से एक बहुत अच्छा सेल्स नंबर आप एक्वायर कर सकते हो, बट सिर्फ ऑन पेपर्स नहीं, आपको लाइव उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसको मार्केट में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ओके, देन कम्स मार्केट साइज। आई बिलीव आप लोग सभी, बीइंग अ यूथ ऑफ इंडिया, आप लोग सभी एक बहुत ही प्यारा रियलिटी शो आता है नेम्ड शार्क टैंक, वो जरूर देखते होंगे। एंड उनमें आपने ये सारी कॉमन टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, मार्केट साइज, पब्लिक एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन, ये सब कुछ आप लोगों ने सुना होगा। बट सिर्फ सुन के छोड़ना बहुत आसान है गाइस, उसमें डीप डाउन उतरना और उसको समझना और उसको अपनी स्ट्रैटेजीज में यूज करना, दैट इज द रियल किक। मार्केट साइज एक बहुत प्यारी चीज होती है। से फॉर एग्जांपल आज मुझे कोई एक XYZ प्रोडक्ट बेचना है, तो वो एक्चुअल में कितने लोगों को मैं बेच सकता हूं, उसका प्रॉपर एक कस्टमर साइज क्या है, दैट इज नोन एज मार्केट साइज। इसको भी आगे चल के हम लोग डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। देन कम्स द फाइनल बेसिक ऑफ मार्केटिंग, दैट इज पोजिशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, आपने मार्केट को बहुत अच्छे से समझ लिया, बट रियल किक, आपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझा, मार्केट को अच्छे से समझा, एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया, बट ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये सिर्फ पेपर पे है। बट गाइज, हम लोग जब अपनी स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स भरते हैं, बट क्या उस रजिस्टर के बेसिस पे हमें कभी रिजल्ट मिलता है? उन रजिस्टर भरने के बेसिस पे आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलता था। रिजल्ट मिलता है आपके पेपर्स पे, आपके एग्जामिनेशंस पे। इन द सेम वे, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च किया, आपने बहुत अच्छा मार्केट एनालिसिस कर लिया, बट आपका रिजल्ट टाइम आता है आपके प्रोडक्ट पोजिशनिंग टाइम पे। मतलब इन दोनों चीजों को मिला के जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को थ्रो करते हो, कहां पोजीशन कर रहे हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, कैसे आप काम कर रहे हो, कैसे सेल्स करने वाले हो, दैट मेक्स द रियल सेंस। तो जितना भी आपने काम किया होता है उसका रिजल्ट आपको दिखता है जब व्हेन यू गेट वेरी गुड सेल्स। सेल्स इज द बेस्ट रिजल्ट। आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, जितनी भी आपने मेहनत की, अगर सेल्स आ रहा है इट मींस इट्स वर्थ इट। और अगर सेल्स नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से उसको रीफॉर्मुलेट कर सकते हैं, जो गलतियां की है उसको सुधार सकते हैं, और यही इस प्रोसेस का मजा है। ऐसा कभी नहीं होगा, आई हैव बीन इनटू सेल्स फ्रॉम लास्ट 9 years, 9 साल से सेल्स में हूं, और आज भी मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि अगर मैं किसी प्लान को फॉर्मुलेट कर रहा हूं और मैं अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं और मेरा कोई भी प्लान अगर है तो वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर गारंटी होती तो क्या ही बात थी। ओके, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर ट्रायल एंड एरर। अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं और हम उस गलतियों से सीख के उसको फटाफट अपडेट करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वी कैन अचीव अ लॉट। ओके, मतलब ऐसा सोच के तो कभी नहीं चलेगा ना कि जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उसी दिन मैं काम करूंगा। बट यस, ये कर सकते हैं कि ठीक है, काम करते हैं, गलतियां होंगी उसको सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट पोजिशनिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। बट इस इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे ये ऐसा समझ सकते हो, ये आपका एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन में अगर अच्छे नंबर लाना है तो सिंपल सा रूल होता है, आपको पढ़ाई करनी होती है। इन द सेम वे, टू हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट पोजिशनिंग, मार्केट में एक सही जगह आपका प्रोडक्ट भेजने के लिए आपको पहले अपना मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च बहुत स्ट्रांग करना होगा। प्रोडक्ट पोजिशनिंग का एक फॉर्मूला बताता हूं, ये मैंने अपनी जर्नी में से निकाला है जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहा था। तो आई फॉर्म दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला का नाम है MET, MET। अगर आपका प्रोडक्ट आपने कुछ इस तरीके से पोजीशन कर दिया कि वो हर किसी के माइंड, आई और टंग पे है, तो आपके प्रोडक्ट के सक्सेस की चांसेस ऑलमोस्ट 95% से बढ़ जाते हैं। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड परचेज इट। जरूरी नहीं है कि हम सब ओप्पो का फोन खरीदे, जरूरी नहीं है कि हम सब वीवो का फोन खरीदे, बट आप लोगों को पता है कि वो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को उसका नाम पता है। ओके, सो मार्केटिंग एंड सेल्स इज नेवर अबाउट कि अगर मेरा सेल्स होगा तो ही मेरा ब्रांड बिल्ड हो रहा है। नो गाइस, इट्स ऑल अबाउट
बिल्डिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इन द सेम वे, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करना चाहते हो, मार्केट में डालना चाहते हो, तो यू हैव टू एंश्योर वन थिंग, दैट इज द मेट फॉर्मूला। एमेक्सन में हम लोग मेट फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि हम लोग जिस भी सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं वहां हमारा सेल्स नंबर चाहे जो भी हो, उस पूरी सिटी के लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में जरूर पता होगा। दिस इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। ओके, सो मेट फॉर्मूला बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो लोगों के दिमाग में है, आंखों में है और उनकी ज़बां पे है। ओके, मतलब दिलो दिमाग पे सिर्फ एक ही नाम अगर छाया रहेगा तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेट फॉर्मूला इज समथिंग जो मैंने काम कर करके सीखा, क्योंकि पहले मेरा भी टारगेट यही होता था कि यार मुझे अगर किसी चीज को बेचना है तो मुझे सिर्फ बेचना है, बेचना है, बेचना है, 100 लोगों तक जाना है, 1000 लोगों तक जाना है, उनको बेचना है। बट विद द टाइम, स्टार्ट तो मैंने भी एज अ एमेच्योर ही किया था, बट देन आई स्टार्टेड रनिंग ऑन द पाथवे ऑफ प्रोफेशनलिज्म। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रोफेशनलिज्म जर्नी, मुझे बड़ी सिंपल सी बात समझ में आई कि सेल्स एंड मार्केटिंग इज नेवर अबाउट कि बेचना है, बेचना है, बेचना है। जिस दिन आप ऐसा करते हो ना, बेचना है, बेचना है, बेचना है, आपकी सेल्स ही नहीं होती, ना ही आप कर सकते हो। इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझते हैं। आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि कोई बंदा है सेल्स वाला, वो हर दिन आपको कॉल करता है और बोलता है भाई मेरा ये प्रोडक्ट खरीद लो। आप खरीदोगे? द चांसेस आर वेरी लेस। बहुत बुरा नंबर होगा उसका। अगर वो 100 लोगों से डेली ये इतनी बुरी तरीके से सेल्स कर रहा है ना, तो 100 में से शायद 1-2 खरीद लेंगे, और वो भी उससे परेशान होके, और उसके बाद उसका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे। ओके, बट वहीं पर इफ यू हैव समथिंग वेयर पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, लोग आके आपसे सामने से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट आर यू डूइंग, आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या क्रिएटिविटी आप ये कर रहे हो, क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली गाइस जब आप अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो यू गेट दैट सेल्स। एंड दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। सो द मेट फॉर्मूला इज अ मार्केटिंग फॉर्मूला। आपकी जो भी मार्केटिंग होती है उसका टारगेट ये होना चाहिए कि लोग आपके बारे में बात करें। पीपल शुड टॉक अबाउट यू, यू शुड गेट वायरल। आपको, आपके लोगों ने आपको जानना चाहिए जिस भी एरिया में, रीजन में आप काम कर रहे हो। एक और बहुत अच्छी चीज आप लोगों को बताता हूं कि यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जब हम लोग एक कंजर्व नेचर से आते हैं, हमारी फैमिली हमेशा हमें बोलती है कि यार प्रोटेक्टिव रहना है, ज्यादा किसी के सामने नहीं आना, ये सारी चीजें हम लोग बचपन से सुनते आते हैं। ओके, फिर हम लोग सेल्स में आ जाते हैं, और सेल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि सेल्स जो है गेट द प्रोडक्ट सोल्ड। गाइस, बेचना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। अगर हम बेचने से शर्मा जाएंगे, अगर हम बेचने में पीछे हटेंगे, तो इस दुनिया का कोई भी बिजनेस बन नहीं सकता। सो हैव दैट प्राउड इन योर सेल्फ कि यू गाइज आर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। ये सबसे पहला स्टेप होता है टू मेक योर करियर इन सेल्स एंड मार्केटिंग। बाकी आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सिर्फ एक बेसिक हिंट्स देखे, एक जस्ट ग्लिम्स मैं आप लोगों को देना चाहता था। बाकी कल से विल स्टार्ट विद वर्किंग ऑन द इंडिविजुअल पैरामीटर्स, कैसे करना होता है, क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्ट प्लानिंग, क्या होता है मार्केट रिसर्च। सो विल वर्क ऑन ऑल दोस फॉर्मूलाज, काफी डिटेल में सारी चीजें जानेंगे। कल से जब ट्रेनिंग सेशंस होंगे, आप लोगों को प्रॉपर होमवर्क मिलेगा एंड आपको वो होमवर्क करना रहेगा। ओके, एंड इस दुनिया में जितने भी लोग कमाल करते हैं ना गाइस, वो अपने होमवर्क के थ्रू ही करते हैं। इट डजंट मैटर कि आपने फील्ड पे कितना काम किया। व्हाट मैटर्स इज कि उस फील्ड पे जो आधा घंटा 1 घंटा काम करना था, उसके लिए आपने बैकएंड पे कितना मेहनत किया। ओके, तो विद एमेक्सन इसी फॉर्मूला के साथ में काम करेंगे। सबसे बेस्ट चीज, आज जब आप लोग इंटर्नशिप चालू कर रहे हो, सीखना चालू कर रहे हो, और यहां से लेके जब ये इंटर्नशिप खत्म होगा, आप लोग शायद अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि यू विल बी अ वेरी ग्रोन अप कैंडिडेट। ओके, आपके अंदर से वो हिचक निकल चुकी होगी, आपके अंदर से जो बेसिक आपको जो नॉलेज चाहिए फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, वो आप सारा गेन कर चुके होंगे। पैसा भी हमारी इंटर्नशिप में मिलता है, तो आप काफी अच्छा पैसा भी कमा चुके होंगे। बट ऑल दीज थिंग्स विल ओनली कम अगर आप सीखने के लिए राजी हो। ओके, एक और डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं गाइस कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा 100 दिन बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, आई डोंट वांट टू डू इट। एंड उस टाइम पे एक चीज याद रखिएगा गाइस कि छोड़ना बहुत आसान होगा। इट्स वेरी इजी, आप लोग लीव कर देंगे, खत्म हो जाएगा। बट आज अगर यहां से आप छोड़ भी देंगे, तो लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आपने ये डिसाइड किया है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर बनाना है, तो ये चैलेंजेस फिर से तो आपके सामने आएंगे।
तो या तो आप भाग सकते हैं या उन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ सकते हैं. दैट इज गोना बी योर चॉइस. बट यस, जो कोई भी 100 दिन इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट रहेगा, two things I can definitely commit. That person will make very good amount of money, and that person will also gain hands-on experience in sales. ओके, क्योंकि आप लोग कुछ भी चीज हवा में नहीं सीख रहे होंगे, आपके पास में लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे टू चेक योर सेल्फ, टू चेकलिस्ट योर सेल्फ कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, कौन सी स्किल कम है, कहां आप कम पढ़ रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है या नहीं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहां मार खा रही है. सो यू विल चेकलिस्ट ऑल दोस पॉइंट्स एवरी सिंगल डे, क्योंकि आपके पास में एक प्रॉपर टारगेट होगा और काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आज के सेशन को हम लोग यहीं रोकते हैं. आज फर्स्ट डे है, दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन टू यू. एक जस्ट बेसिक हम लोगों ने आज हिंट देखा कि कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, क्या क्या आप लोगों का काम रहेगा, एंड कैसे हम लोग साथ में मिलकर एक बड़ा टारगेट अचीव करेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट वर्किंग विथ यू गाइस, एंड कल के वीडियो में मिलते हैं.